और विपक्ष के सामने सवाल तो ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाए। विपक्ष अलग अलग अपनी यात्रा पे कर रहे हैं। नीतीश कुमार साहब मतदान यात्रा पे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी हैं। आप बहुजन समाज जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, केसीआर अलग मीटिंग कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म जैसे राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसी प्लेटफॉर्म पे सभी लोग आकर भी तो जनता तक पहुंच सकते हैं। क्या तो आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी को फायदा होता है कि विपक्ष अलग अलग बिखरा हुआ है। नहीं कि वो समय याद करिए सर, जब चिराग पासवान के पिताजी इस्तीफा दिए थे 2002 के दंगे को लेकर। अब उसी में बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आता है। इस डॉक्यूमेंट्री में जब सवाल पूछा जाता है चिराग पासवान से, तो बीजेपी का स्टैंड लेते हैं। जिस समाज से की लड़ाई आप लड़ते हैं, उसी समाज की जीतन राम मांझी लड़ते हैं। वो तेजस्वी यादव से अपील कर रहे हैं नीतीश कुमार से कहकर शराब को खुलवा दीजिए, क्योंकि इससे दलित समाज को नुकसान हो रहा है। आप बिहार में आए हैं, नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। आपका इस पर क्या स्टैंड है? इस समय देश की सियासत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाए, क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार यात्रा पर है, उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। एक तरफ केसीआर अलग मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ चंद्रशेखर जी मौजूद हैं, बिहार में आए हैं, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सर, विपक्ष के सामने सवाल तो ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाए। विपक्ष अलग अलग अपनी यात्रा पे कर रहे हैं। नीतीश कुमार साहब मतदान यात्रा पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी हैं। आप बहुजन समाज जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, केसीआर अलग मीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बहुजन समाज जोड़ो यात्रा की जानकारी आपको तो देता हूँ कि ये यात्रा 8 फरवरी से पश्चिम चंपारण से शुरू होगी और यात्रा के रात के जो समय होगा उसमें कार्यकर्ता गांव-गांव जाके लोगों को अपनी वोट के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे और इस देश में लोकतंत्र किस उद्देश्य से आया था और लोकतंत्र में हमें क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला और जातिगत जनगणना की कितनी जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पे आज जो एट्रोसिटी हो रही हैं, आज इस तरह से एजुकेशन का बजट खत्म किया जा रहा है, तमाम जो है जो योजनाएं होनी चाहिए थी इन वर्गों के हितों के लिए, वो आज जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ कागजों पे इन पे चर्चा करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अब मैं आता हूँ आपके जो मेन सवाल जो आपने किया, अगर मैं आपको वापस याद दिलाऊं 2013 में, तो 22, 33, 34, 35 पार्टियों से गठबंधन करके प्राइम मिनिस्टर सरकार में आए, जिनको आप आज अकेले नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं बने, जनता के मत से बने और इतनी पार्टियों को जोड़ के बने। हालांकि उन सभी पार्टियों को उन्होंने धोखा देने का काम किया, उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। ऐसा अगर हम देखना चाहें बिहार में भी होने वाला था और ऐसा जो है महाराष्ट्र में भी हुआ। तो वो जो बीजेपी की सरकार है वो डेमोक्रेसी में आस्था नहीं रखती, इसलिए उन्होंने गोवा में उनके 2 एमएलए होने के बाद भी सरकार बनाने का काम किया और महाराष्ट्र में रातों रात जिस तरह से उन्होंने सरकार गिराई और बनाई, 4 बजे जो है राज्यपाल जो है वो लेटर साइन कर देते हैं। ये स्पष्ट करता है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग कभी डेमोक्रेसी और संविधान के पक्ष में नहीं थे। आज जरूरत है देश में मेरे और तमाम लोगों को, जैसे नीतीश जी यहाँ यात्रा कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है, आपने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कर रहे हैं। सब लोग क्यों कर रहे हैं कि मीडिया के जरिए जो झूठ जो है परोसा जा रहा है सुबह शाम, जो बुनियादी मुद्दों से हटा के और धर्म और तमाम तरह की चीजों पे जो है उनको लाया जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म से जनता का ध्यान कैसे हटे और वो अपने वास्तविक मुद्दों कैसे समझे। और ये बड़ी बड़ी रैलियों से संभव नहीं है, इसके लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा और आज हम लोग वही काम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। सर, तो सवाल है कि एक प्लेटफॉर्म जैसे राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसी प्लेटफॉर्म पे सभी लोग आकर भी तो जनता तक पहुंच सकते थे। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर उस यात्रा को आप देखेंगे और कभी अगर आपको आपको अवसर नहीं मिला क्योंकि वो खत्म होने की तरफ है, उन्होंने दलितों के हित में एक मुद्दा अगर उन्होंने कहा हो पूरी यात्रा में, तो आप मुझे याद दिलाओ बस। और किसी के दूसरे के मंच पे जाके कौन अपनी बात रख सकता है, ये भी आप बेहतर जानते हैं। आप बता दो, आपको पूरी यात्रा आपने शायद आप पत्रकार साथी कवर की होगी, तो एक मुद्दा बताओ जो उन्होंने कहा हो कि दलितों को ये हम करके देंगे। सर, तो फिर इसी का तो आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी को फायदा होता है कि विपक्ष अलग अलग बिखरा हुआ है। नहीं नहीं, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। जैसे मैं 15% लोगों में यात्रा नहीं कर रहा हूँ, हम 85% लोगों में यात्रा कर रहे हैं, तो कोई 15% लोगों में यात्रा कर रहा है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एट द लास्ट हमें सबको तैयार किसको करना है? जनता को। जब जनता तैयार होगी तो पहले वाले तानाशाह भी उखड़ा है, तो इस बार अब भी के वाले भी उखड़ जाएंगे। सर, एक सवाल लेते हैं कि वो समय याद करिए सर, जब चिराग पासवान के पिताजी इस्तीफा दिए थे 2002 के दंगे को लेकर। अब उसी में बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आता है। इस डॉक्यूमेंट्री में जब सवाल पूछा जाता है चिराग पासवान से, तो बीजेपी का स्टैंड लेते हैं। देखिए, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, मंडल कमीशन 90 के दशक में उनका सबसे बड़ा योगदान है कि मंडल कमीशन लागू, और किस तरह से बीजेपी ने उनके साथ उनके जाने के बाद भी उनका मजाक उड़ाया, किस तरह से चिराग जी की पार्टी बीजेपी के लोगों ने तोड़ी। चिराग जी की नहीं थी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की पार्टी थी। उनकी तस्वीरों को हम लोग मरणोपरांत, विपक्ष हो या पक्ष हो, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको
वो जो यादव का घर था उनकी, जो एक प्रेरणा स्थल होता, हम आने वाले जो नए लोग हैं उनके लिए नमन करने का, सीखने का, उसको किस तरह से वहाँ से बेघर किया गया, उनको और महापुरुष से किस तरह बाहर निकाला गया, ये समाज इस बात को भी देख रहा है। क्या मजबूरियां रही, किन कारणों से वो कर रहे हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, उनकी व्यक्तिगत वो है। लेकिन सच ये है कि बीजेपी ने सिर्फ 7 लाख के पीठ में छुरा घोंपने काम किया, और हमारे लोगों को इनसे सावधान रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल साहब, जिस समाज से की लड़ाई आप लड़ते हैं उसी समाज की जीतन राम मांझी लड़ते हैं, वो तेजस्वी यादव से अपील कर रहे हैं नीतीश कुमार से कहकर शराब को खुलवा दीजिए क्योंकि इससे दलित समाज को नुकसान हो रहा है। देखिए, बिहार के कुछ इशू ऐसे हैं जो बिहार के जमीनी लोग ही जिनको जानकारी रखते हैं। अब मांझी जी हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसके पीछे उनका कुछ तथ्य रहे होंगे। जैसे पिछली बार मैंने भी यहाँ ताड़ी के लिए कहा था, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई ताड़ी जो है, ताड़ी पर पाबंदी लगी है, ताड़ी को जो है कृषि व्यवसाय में जो है ना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो मैंने उनकी मांग को मजबूत किया, कहा कि होना चाहिए, और शायद उसके बाद सरकार ने उस पर कोई कदम भी उठाया। मेरा ये कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, ये देश की जरूरत है, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत, नौजवान की तो जरूरत है ही है, जिससे उसकी जेब में पैसे आए और वो अपने परिवार को, अपने घर को मजबूत करे। वो रोजगार देने में सरकारें सफल नहीं हो पा रही। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार अंतिम व्यक्ति को भी रोजगार दे, और रोजगार नहीं दे सकती तो उसकी जेब में रोजगार भत्ता दे, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ा रहे और अपनी तरक्की के लिए पढ़ना या और भी कोई भी काम करना उसको मजबूत रखे। सर आखिरी सवाल, अब आखिरी सवाल हो सर गया। आखिरी, आप बिहार में आए हैं, नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, अच्छा, आपका इस पर क्या स्टैंड है? मेरा उस पर क्यों स्टैंड होगा? मेरा सर स्टैंड तो आप भी बहुजन यात्रा कर रहे समाज हैं ना। जोड़ो यात्रा पे है, और बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जिस दिन समाप्त होगी, एक ताकत जो है, जो हमने आज़ाद समाज पार्टी, जो लोग मीडिया के लोग नहीं देख रहे हैं, 2 साल में तैयार की बीमार में आज़ाद समाज, उसका हम लोग प्रदर्शन करेंगे और वो आपके सामने आएगी। चलिए ठीक, तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद और बिहार में आज आए हैं। बहुजन समाज यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन जो विपक्ष के सामने जो सबसे बड़ा सवाल यही था कि नरेंद्र मोदी के सामने आखिर विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आया, इस पर बहुत ही आसानी से जवाब दिए। ये भी जवाब दिए कि चिराग पासवान जो इस समय कर रहे हैं उनका व्यक्तिगत राय है, लेकिन इस पर आपका क्या राय रहेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।